नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं नीलेश व्यास, सभी फौजी भाई को मेरा राम राम। दोस्तों, OROP 3 का जो टेबल है वो जारी हो चुका है और अब हमको उसके अनुसार अब OROP 3 की जो वृद्धि पेंशन में हुई उसका हमको एरियर्स के साथ भुगतान होने वाला है। पर क्या सही में सभी रैंक की वृद्धि बराबर हुई है? क्या ऐसा संभव है कि वन रैंक वन पेंशन में सबकी समान पेंशन हो जाए? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं होता है? क्या कारण है? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेंशन के आंकड़े अलग अलग रैंक के मेरे पास आए हैं। उसके आधार पे एक बहुत ही अच्छा विश्लेषण कि किस रैंक में पेंशन कितनी बढ़ी है, नहीं बढ़ी तो क्यों नहीं बढ़ी, एक बहुत ही सटीक और बहुत अच्छा विश्लेषण OROP के ऊपर मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। हर रैंक का बहुत ही अच्छे से विश्लेषण और खासकर सूबेदार रैंक का और हवलदार रैंक का तो आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये पेंशन में वृद्धि OROP 3 में हुई, OROP 2 में अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और क्या कारण है, ये सब कुछ आप इस वीडियो के माध्यम से देखोगे। दोस्तों, OROP 3 टेबल पर हम बात करते हैं तो आपको पेंशन के बारे में तो पता ही है कि इंक्रीमेंट के कारण बेसिक वेतन बढ़ता है और बेसिक वेतन जो लास्ट में रहेगा उसके अनुसार पेंशन डिसाइड होती है और सिपाही और नायक रैंक में बराबर इंक्रीमेंट हर साल लग जाता है। तो इसके कारण जो पहले सिपाही और नायक रैंक में गए हैं, OROP 2 के बाद गए हैं या उसके पहले गए हैं, उनकी पेंशन और आज के नायक या सिपाही जो पेंशन जा रहे हैं उसमें समानता हो जाती है, उसमें कुछ अंतर नहीं रहता। जो 15 साल में सिपाही गया या 16 साल में गया, 17 साल में नायक TS गया या नायक रैंक गया, अमूमन वहां पर OROP 3 का जो टेबल है उसमें कोई भिन्नता नहीं दिख रही, समान दिख रहा है। यानी उनके साथ न्याय हुआ, उनकी पेंशन वन रैंक वन पेंशन के आधार पर सही में बढ़ी हुई है। कुछ एक आध किसी का एक इंक्रीमेंट के कारण अंतर हो सकता है, पर अमूमन ऐसा देखने में नहीं आया। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपको एरियस मिलेगा OROP 3 का वो नायक रैंक तक आपको सही मिल रहा है, पेंशन भी सही बढ़ोतरी हुई है। अभी हम बात करते हैं हवलदार रैंक। ये हवलदार रैंक के साथ थोड़ी सा मुझे जो कैलकुलेशन देखा है या जो मैंने पेंशन के आंकड़े देखे उसके आधार पर बोल सकते हैं कि कुछ न कुछ अंतर इसमें दिख रहा है। यानी कई हवलदार की वृद्धि कम हुई है पेंशन में और किसी की ज्यादा हुई है। तो उसका कारण समझ लेते हैं। ऐसा बहुत कम अंतर है, 100, 150, 200 रुपए का अंतर हो सकता है, ज्यादा बड़ा अंतर नहीं है, पर अंतर कुछ दिखता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोई रिकॉर्ड प्रमोशन या यूनिट प्रमोशन के कारण अगर किसी हवलदार का प्रमोशन जल्दी हो गया या वो 15-16 साल में हवलदार बन गया और 24 साल तक वो हवलदार में रहता तो उसका इंक्रीमेंट ज्यादा होता है, तो उसके कारण उसकी पेंशन ज्यादा दिखती है। और कोई हवलदार 20 साल या 19 साल या 21 साल में अगर हवलदार बना तो वहां पे उसका इंक्रीमेंट कम होने के कारण पेंशन कम दिखती है। तो यहाँ पे 1-2 साल के इंक्रीमेंट के कारण कुछ एक अंतर हो सकता है, पर ये एवरेज करने के कारण वो अंतर भी कम हो गया और बहुत ही मामूली सा अंतर हवलदार के पेंशन में दिखता है। पर जो पुराने पेंशन गए हैं उनको तो इससे लाभ दिख रहा है। जो हवलदार पहले पेंशन गए उनको लाभ दिख रहा है, पर जो भी 1-2 साल में गए होंगे तो वहां पे उनको कुछ न कुछ अंतर कम दिख रहा है। ये केवल इंक्रीमेंट और रैंक प्रमोशन के ड्यूरेशन होता है, उसके ऊपर निर्धारित उसके इंक्रीमेंट के आधार पर हो रहा है। तो दोस्तों देखते हैं नायब सूबेदार रैंक में जो बढ़ोतरी OROP 3 टेबल में या OROP 2 का, तो हम देखते हैं कि अच्छी वृद्धि यानी पेंशन में वृद्धि दिखती है। क्योंकि नायब सूबेदार रैंक कोई 4 या 5 साल तक नायब सूबेदार रैंक में रहता है और 26 साल में पेंशन जाता है, तो उसको इंक्रीमेंट के कारण एक अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। खासकर जो 2019 के बाद पेंशन गए और 2024 में अब जो OROP देखते हैं तो एक अच्छी बढ़ोतरी इस समय में जो पेंशन गए हैं 2020, 21, 22 में, तो उनके इसमें बढ़ोतरी होके मिल रही है।
यानी आज की पेंशन को अगर वो बरोबर करते तो एक अच्छा बेनिफिट नायब सूबेदार रैंक में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, ओआरओपी 3 में सूबेदार रैंक की पेंशन में बड़ी भ्रांति है, अलग अलग राय है और अलग अलग पेंशन दिख रही, किसकी बढ़ोतरी हुई और किसी की नहीं हुई। ये बात सही है कि अधिकतर सूबेदार रैंक की पेंशन में बढ़ोतरी बहुत ही मामूली या कम हुई या बरोबर हुई, पर कई सूबेदार के पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली। और यह मैं 28 साल 30 साल के जो पेंशन के आंकड़े हैं जो मेरे पास आए हैं उसके आधार पर बता रहा हूं कि इसको हम 3 तरीके से देखेंगे। एक देखेंगे 2014 के पहले रिटायरमेंट के लोग, जो जेसीओ 2014 के पहले रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी हुई, जो 2019 के बाद रिटायर्ड हुए तो उनकी कितनी पेंशन में बढ़ोतरी हुई, और जो 2023 में रिटायर्ड हुए थे इनकी पेंशन 2023 और 2024 लगा लेते, तो इनकी पेंशन के आधार पे हम आज कैलकुलेशन देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। जब 2014 की बात करते हैं तो इनकी जो पेंशन थी वो 2016 में यानी 7th पे कमीशन में उनकी जो पेंशन को 2.57 से इंक्रीज हो गया। इसके कारण इनकी पेंशन ऑलरेडी 31,000 करीब पहुंच गई। पर जो 2016 के बाद जो भी सूबेदार रिटायर्ड हुए 28 साल या 30 साल में उनकी पेंशन कम थी। इनकी पेंशन ऑलरेडी 19 तक 31,000 थी जो 2014 के पहले, और वहां पे पेंशन कम होने के कारण 2019 में वो इक्वल हुआ। अरे ये इक्वल होने के कारण पेंशन सूबेदार की ओआरओपी 2 में बढ़ते हुए नहीं दिखी। जो ओआरओपी 1 में बढ़ी वो ओआरओपी 2 में नहीं बढ़ी। कारण क्या है कि 7th पे कमीशन का 2.57 का जो फैक्टर लागू हुआ उसके कारण पेंशन ज्यादा हो गई। अब जो 2019 के बाद रिटायर्ड हुए तो एक जेसीओ जो 2019-20 में रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन 27,500 करीब थी। आज उनकी पेंशन बढ़ के 30,000 के ऊपर हो रही है, 30,200 या 31,175। तो ये पेंशन तो बढ़ रही है, क्योंकि जो 2019 के बाद रिटायर्ड हुए जो 2020 में होगी इसकी पेंशन कम, 21 वाली का एक इंक्रीमेंट बढ़ गया, 22 का और एक बढ़ गया, 23 का एक बढ़ गया, 24 का एक बढ़ गया। तो इसके कारण इंक्रीमेंट के कारण पेंशन बढ़ गई। यानी जो 2019 के बाद रिटायर्ड हुए सूबेदार 28 साल हो या 30 साल हो उनकी पेंशन में अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है। पर जो 2023 में रिटायर्ड हुए 28 साल नौकरी की या 30 साल नौकरी की तो उनको 1200, 1300 या 500 रुपए का अंतर दिख रहा है। और जो 2014 के पहले है उनकी ऑलरेडी पेंशन 31,000 थी, उसको बढ़ा करके 31,500 कर दी। ये 30 साल की नौकरी वाले सूबेदार की पेंशन 500 रुपए की बढ़ी है। जो 2023-24 में गए तो उनकी 30,200 पेंशन, तो उनको 1,300 रुपए की बढ़ोतरी हुई। एक इंक्रीमेंट की बढ़ोतरी ही उनको मिल रही है। तो ज्यादा अंतर 2014 के पहले वाले की पेंशन में नहीं आए हैं। जो 2019 के बाद पेंशन गए हैं तो उनको इंक्रीमेंट के अनुसार उनकी पेंशन इंक्रीज होते हुए दिख रही है। यही एक कारण है, ये 2.57 के कारण के फैक्टर के कारण हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन का भी वही मतलब है। हम लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़ जाएगी, बढ़ेगी नहीं, केवल 5 साल का जो इंक्रीमेंट है उस रैंक का उसके आधार पर जो पेंशन बढ़ती है वही हमको मिलेगी। चाहे ओआरओपी 4 करो, 5 करो, 6 करो, हमारे को जो इंक्रीमेंट उस 5 साल का जो बढ़कर आता है उसके आधार पर ही पेंशन बढ़ती है और वही रैंक की पेंशन को एवरेज करके बरोबर कर दिया जाता है। तो इसलिए चाहे वो नायक रैंक हो, हवलदार रैंक हो, वहां पे तो आपको बढ़ोतरी दिख रही है, सूबेदार नायब सूबेदार में भी दिख रही, पर सूबेदार रैंक में ऑलरेडी पेंशन पहले 2.57 के कारण बढ़ गई थी, इससे वो अंतर नहीं दिख रहा। दोस्तों, ओआरओपी का ये पूरा आपको एनालिसिस खासकर सूबेदार रैंक की पेंशन की बढ़ोतरी के क्या कारण है वो इस वीडियो के माध्यम से बताने का मेरा प्रयास है। ये प्रयास अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।